चलो यार, प्रत्यक्ष बाधक कारण शुरू करते हैं आज। या इन्हीं को प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण भी कहते हैं। इस टॉपिक को अलग से पिक करने का बस इतना सा कारण था कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर दूसरी तीसरी साल इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो हमेशा की तरह हम पहले इसका बैकग्राउंड समझेंगे कि इसको पढ़ना कैसे है, इसके बारे में एक जनरल आइडिया लेते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण या फिर प्रत्यक्ष बाधक कारणों को समझने से पहले हमें प्रत्यक्ष समझना चाहिए। एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ बस कि प्रत्यक्ष होता क्या है। प्रत्यक्ष एक प्रमाण है। जो प्रत्यक्ष अगर शाब्दिक अर्थ पे जाए तो प्रति प्लस अक्ष, दो शब्दों से मिलके ये एक शब्द बना हुआ होता है। प्रति का अर्थ होता है सामने और अक्ष का अर्थ होता है आंख। यानी हमारी आंखों के सामने जो भी हो रहा है वो प्रत्यक्ष है। अब हमें यहाँ आंख से सिर्फ आंख नहीं समझनी है, पांचों ज्ञान इंद्रियां समझनी है। पांचों ज्ञान इंद्रियां अगर किसी भी अर्थ का ग्रहण कर रही हैं तो जो तत्काल हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष प्राप्त होने का एक जनरल आइडिया क्या है? जैसे सपोज यहाँ पे कोई एक घट है, उस घट का ग्रहण किसने किया? रूप का ग्रहण, उसके रूप का ग्रहण किसने किया? आँख ने किया। उस आँख ने या उस इंद्रिय ने उस अर्थ को, उस विषय को किसके पास भेजा? मन के पास भेजा। फिर वह मन ने उस अर्थ को कहाँ भेजा? आत्मा के पास भेजा। तो जब इस प्रक्रिया के बाद में जो हमें तत्काल ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो हमें ये पूरी प्रोसेस समझनी चाहिए, इसको आना चाहिए और प्रत्यक्ष की परिभाषा भी यही है। आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। इसका वर्णन अगर हम लोग रेफरेंस की बात करें तो आचार्य चरक ने चरक संहिता के सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में इसका वर्णन किया है। तो चरक सूत्र 11 एक बार देख लेनी है क्योंकि वह भी फर्स्ट प्रॉफ में सिलेबस में है, तो वहां पे भी देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं अपने बाधक कारणों पे। नाम से ही पता चल रहा है जो कि प्रत्यक्ष के ज्ञान में बाधा पहुंचाएं या ज्ञान उत्पन्न होने में बाधा पहुंचाएं, ऐसे कारणों को प्रत्यक्ष बाधक कारण कहते हैं। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 11 के 8वें श्लोक में इसका वर्णन किया है और उन्होंने 8 ही प्रत्यक्ष बाधक कारण बताए हैं। तो हमें उन 8 कारणों पे फोकस करना है, वही आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बाधक कारणों की एक परिभाषा देख लेते हैं कि जिन कारणों से प्रत्यक्ष नहीं होता या प्रत्यक्ष होता भी है तो वह दोषपूर्ण होता है, वह प्रत्यक्ष बाधक कारण कहलाते हैं। तो ये हम जनरल आइडिया में देख चुके हैं, इसको बस ऐसे ही रट लेना है। और आचार्य चरक ने कुल 8 प्रत्यक्ष बाधक कारणों का वर्णन किया है, वो अभी हम देखेंगे उसको डिटेल में। तो उनमें सबसे पहला जो है वो अति सन्निकर्षात है। अब कोई भी इसको रटने के अलावा एक जनरल खुद से सोचो कि ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिनसे तुम्हें कोई भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। सपोज कोई भी एक बुक है, तुम उसको बहुत ज्यादा पास ले आओ तो उसमें जो भी लिखा होगा उसका तुम ग्रहण नहीं कर पाओगे, उनको नहीं पढ़ पाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। तो अति सन्निकर्षात। या फिर वही बुक अगर बहुत दूरी पे रखी हो तभी भी तुम उसमें लिखी हुई चीजों को नहीं पढ़ पाओगे, तो वो क्या हो जाएगा? अति विकर्षात। या जैसे कि एक मनुष्य का एक ढांचा है, उसके अंदर में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, लिवर होता है, स्प्लीन होता है, किडनी होती हैं। तो जब हम सामने से किसी मनुष्य को देखते हैं तो हमें वह नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उनके ऊपर आवरण होता है, उन अंगों के ऊपर, उन ऑर्गन्स के ऊपर में आवरण होता है। किस चीज का आवरण होता है? स्किन का आवरण हो सकता है, बोन्स का आवरण हो सकता है, तो जिस कारण से हमें प्रत्यक्ष नहीं हो पाता उन ऑर्गन्स का। तो हमने 3 कारण यहाँ पे देखे। अति सन्निकर्षात यानी बहुत पास जब कोई भी चीज हो तो उसके अर्थ का ग्रहण नहीं होता। अति विकर्षात, बहुत दूरी पे कोई वस्तु हो तो उसके अर्थ का ग्रहण नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। और आवरणात यानी उसको किसी भी चीज ने कवर कर रखा हो। उदाहरण हमने देखा, जैसे हमारे अंदर में जो ऑर्गन्स हैं वो हमको सामने से नहीं दिखते। फिर चौथा जो कारण होता है वो होता है अति सूक्ष्मयात। अब कोई भी चीज बहुत छोटी है, उसको उसका प्रत्यक्ष कर पाना उतना ही मुश्किल होता है।
तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, सीधे-सीधे समझ आती है। फिर आता है अभिभवात, ये इम्पोर्टेंट है, इसको रट लेना क्योंकि बाकी चीज़ें तो रिलेट कर जाओगे, पर ये जो वर्ड है ना, नए-नए हो तो मतलब इसको समझना ज़रूरी है। अभिभवात का अर्थ होता है कि कोई भी एक प्रबल चीज़ के आगे किसी भी निर्बल चीज़ का दब जाना। जैसे कि सूर्य की किरणों के आगे तारों का ना दिखना या फिर दिन में तारों का ना दिखना सूरज की प्रेज़ेंस में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है वो अभिभवात हो जाएगा। बाकी के अन्य 3 कारण कौन-कौन से हैं? एक कारण है करण दौर्बल्य, जभी भी हमारी इंद्रियां अगर उनमें कोई विकार या दुर्बलता है तो वो करण दौर्बल्य के अंतर्गत आएगा। जैसे किसी को देखने में कोई प्रॉब्लम है, मायोपिया है, परमेट्रोपिया, कैटरैक्ट है, या किसी को सुनने में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी करण दौर्बल्य के अंतर्गत आएगा। अब आता है समानाभिरात। समानाभिरात है कि एक जैसी अगर वस्तुएं बहुत सारी प्रेजेंट हैं कहीं पे भी, तो वहां पे स्पेसिफिकली किसी एक वस्तु पे फोकस करना या उसका प्रत्यक्ष ज्ञान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका अगर क्लिनिकल उदाहरण बताऊं तो जैसे कि एक आरबीसी ब्लड सैंपल है, उसमें पर्टिकुलर कोई 1, 2, 4 सिकल सेल हैं, उनको अगर देखना है तो बहुत मुश्किल पड़ेगी क्योंकि बाकी की जो आरबीसी हैं वो अपनी नॉर्मल शेप में है। तो वैसे करके है। फिर आता है तुम्हारा मनो अनावस्थानात, वही प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज़ को देख रहे हैं पर हमारा मन कहीं और लगा हुआ है। तो वो चीज़ है, जैसे क्लास में बैठे-बैठे टीचर लेक्चर ले रहा है, वो सोच रहा है कि तुम समझ रहे हो पर तुम्हारा दिमाग वाटर पार्क में है, तो फिर वहाँ पे प्रत्यक्ष जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं होगा हमें। तो इस तरीके से हमें ये 8 नाम याद कर लेने हैं। इनको यार सीधे-सीधे रट्टा ही मार सकते हैं नामों का, बाकी मैंने जो किया था मैं वो बताता हूँ। मैंने जो 5 वर्ड से शुरू हो रहे थे उनको एक साथ याद कर लिया था। बाकी के जो 3 थे वो अलग कर लिए थे। बाकी जिसको जैसे याद होता है बस याद करना इम्पोर्टेंट है, तरीका कोई भी हो बस काम निकलना चाहिए, एग्ज़ाम में लिख के आना चाहिए। हमने इनको समझ लिया, बाकी इसको डिटेल में हम आगे देख लेते हैं कि इसकी थियरी क्या है। जैसे सबसे पहली चीज़ है अति सन्निकर्षात। तो यह दोष केवल नेत्र से संबंधित प्रत्यक्ष में उत्पन्न होता है। जैसे कोई भी चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा आँखों के समीप है। अभी करंट में जैसे बैठे हुए हो, अपनी आँखों के सामने अपने पास में बहुत पास कोई एक पेन लेके आओ, तो आँखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा जब उसको देखोगे। तो वैसे ही कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सन्निकर्ष यानी अति सन्निकर्ष, बहुत ज़्यादा पास है तो उसको देखने में प्रॉब्लम होती है, उसका प्रत्यक्ष करने में प्रॉब्लम होगी। तो यही अति सन्निकर्षात के अंतर्गत आता है। इसका उदाहरण हम देख चुके हैं। अति विपकर्षात, अति सन्निकर्षात का उल्टा, कोई भी चीज़ है जो बहुत दूरी पे है, बहुत डिस्टेंस पे है, उसका ठीक प्रकार से हमें प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। उदाहरण दिया हुआ है, हम बस रीडिंग करके निकाल लेंगे। बाकी आवरणात हम देख चुके हैं कि किसी भी वस्तु से उस अर्थ को ढक देना या उसका आवरण हो जाना, जिससे हमें दोषपूर्ण प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो ही ना, तो उसको आवरणात् कारण बोलेंगे। इसका एग्ज़ाम्पल हम देख चुके हैं कि शरीर के अंतर्गत हमारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं, लिवर हो गया, किडनी हो गई, वो हमें एज़ इट इज़ नहीं दिखते क्योंकि उनके ऊपर आवरण होता है, त्वचा का होता है, बोन्स का होता है। फिर चौथा हमारा जो है वो करण दौर्बल्य है। करण दौर्बल्य में करण मतलब यहाँ पे इंद्रियाँ हैं, अगर हमारी इंद्रियाँ दुर्बल होती हैं, तो हमें प्रत्यक्ष ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा या फिर दोषपूर्ण प्रत्यक्ष होगा। तो हमारी इंद्रियाँ उसके लिए हष्ट-पुष्ट होनी चाहिए और सम्यक इंद्रियाँ होनी चाहिए। फिर आता है 5वां मनो अनवस्थानात्, कि हमारा मन ही चंचलता में लगा हुआ है, कहीं दूसरी जगह पे है और जिस अर्थ का हमें ग्रहण करना चाहिए वो अर्थ का ग्रहण हो ही नहीं रहा, क्योंकि हम देख चुके हैं ना मन का इम्पोर्टेंस। जब हमने देखा था कि जब भी इंद्रियाँ किसी भी अर्थ का ग्रहण कर रही थीं, ये कोई भी एक अर्थ है, उसका ग्रहण इंद्रिय ने किया, तो ये इंद्रियाँ किसको पहुँचा रही थी विषय को या अर्थ को? मन तक। फिर मन कहाँ पहुँचा रहा था? आत्मा तक। अगर मन ठीक प्रकार से अर्थ का ग्रहण नहीं करेगा तो हमें ज्ञान कैसे होगा? आत्मा तक वो विषय को कैसे पहुँचाएगा? हमें सम्यक ज्ञान ही नहीं होगा। तो मन का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। तो 5वां पॉइंट वही है, मनो अनावस्थाना, जब हमारा मन चंचल हो या एक स्थिति में ना हो। फिर आता है समानाभिरात, जो मैंने बताया था कि जब एक ही जैसी बहुत सारी चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं तो हमें
उस ग्रुप में अपनी मनचाही अ, वस्तु का अर्थ ग्रहण करने में प्रॉब्लम होगी। इसका उदाहरण एक तो यहाँ छाता वाला प्रेज़ेंट है कि एक छाता लिए हुए भीड़ में जो इंसान छाता नहीं लिए होगा, उसका प्रत्यक्ष करना मुश्किल है। या इसका एग्ज़ाम्पल है कि आरबीसी के या ब्लड के एक सैंपल में कोई सिकल सेल अगर प्रेज़ेंट है, तो उस पर्टिकुलर 2 या 4 सिकल सेल को पूरे सैंपल में ढूँढना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बाकी की सारी आरबीसी नॉर्मल शेप एंड साइज़ की हैं। 7वाँ कारण हम देखते हैं अपना अभिभवात। अभिभवात हमने देखा था कि कोई भी एक प्रबल वस्तु के आगे निर्बल वस्तु का दब जाना अभिभवात कहलाता है। जैसे हमने देखा था कि दिन में सूर्य की किरणों के आगे या सूर्य के उजालों के आगे तारों का ना दिखना, ये हम देख चुके हैं। फिर 8वाँ जो और अंतिम जो कारण है वो अति सूक्ष्म में आता है। कोई भी वस्तु जो बहुत छोटी होगी, उसको देख पाना उतना ही मुश्किल होगा। और इसका उदाहरण भी है जैसे कि वायु के साथ बहने वाले धूलिकण का दिखाई ना देना, तो ये सब तो ऑब्वियस सी चीज़ है, सबको पता होती है। बस इम्पोर्टेंट है कि हमें ये 8 नाम याद होने चाहिए। यहाँ मैंने उनको समराइज़ कर दिया है। इनको बस ये नाम है, अगर नाम याद कर लिए ना, तो तुम इनको लिख ले जाओगे। इसमें इम्पोर्टेंट है अभिभवात जो एकदम से क्लिक नहीं होता है। बाकी सारे अगर नाम याद है तो नाम से ही पॉइंट लिख लोगे। नाम याद कर लो, प्रत्यक्ष की परिभाषा याद कर लो, प्रत्यक्ष पे चाहोगे तो एक अलग से लेक्चर में डाल दूँगा। बाकी ये बाधक कारण बस इतने ही थे। बाय बाय।